तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि 4 वैष्णव आचार्यों में से 4 वैष्णव आचार्य क्यों कहते हैं? वैष्णव आचार्य ऐसे तो हजारों हैं। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, सभी समय ही वैष्णव आचार्य गण विराजित रहते हैं। केवल ये एक बार ही सत्य, द्वापर, त्रेता, कली आता हो ऐसा भी नहीं। सब समय के लिए ही, नित्य काल के लिए वैष्णव आचार्य गण वो जगत में विराजित रहते हैं। उनमें से कलियुग के अंतर्गत, कलियुग का प्रारंभ हम लोगों ने श्रवण किया। कब से हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम को छोड़ा, उसी समय द्वापर युग का अंत और कलियुग का प्रारंभ। उसी समय से ही क्या हुआ? कली का प्रवेश हुआ। और कली जो हैं स्पष्ट रूप में दिखलाई दिए परीक्षित महाराज जी को। उन्होंने कलियुग के साथ वार्तालाप किया और उनको 4 स्थान प्रदान किए। उनके मांगने पर फिर 5वां स्थान भी दिया। कौन कौन से 4 स्थान कली ने पहले मांगे? परीक्षित महाराज जी और कली का जो संवाद हुआ श्रीमद् भागवत में वो वर्णित है, लिखा हुआ है। कली ने कहा कि आप मेरे से रुष्ट हो रहे हो, आप मेरा वध करना चाहते हो, मुझे भगाना चाहते हो, किंतु मैं तो भगवान के द्वारा ही प्रेरित हूँ। ये तो मेरा समय आया है, आप मेरा ऐसे वध क्यों करना चाहते हैं? मेरे को तो रहने के लिए स्थान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही मैं आया हूँ। भगवान की इच्छा से ही कभी सत्ययुग आता है, कभी त्रेता आता है, कभी द्वापर आता है, तो कभी कलियुग आता है। कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी आती है, कभी धूप आती है तो कभी छाया आती है, कभी सुख आता है
तो कभी दुख आता है। तो इसी प्रकार से मेरा भी तो समय है आने का। अब मेरे को आप स्थान प्रदान करो। तब परीक्षित महाराज जी ने कौन कौन से स्थान दिए कलयुग को, पता है? बतलाओ। वो पांचवा अंत में मांगा उल्टा, वो उन्होंने अपने आप से कह करके। पहले चार स्थान कौन से वाले? जहाँ जुआ खेलते हैं, द्यूतम स्वर्ण अंत में। पहले चार स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। ये चार स्थान क्या हैं? द्यूतम, द्यूतम मतलब द्यूत क्रीड़ा, जुआ, गैम्बलिंग, जहाँ पर भी एक व्यक्ति किसी भी चीज को दाव पर लगाएगा, जहाँ पर जीत हार, किस जुए में क्या होता है, जहाँ पर पूरी तरह से निर्धारित होता है कि कब क्या होएगा पता नहीं चलेगा, उसको कहते जुआ। तो पहला स्थान दिया जुआ। कली कहाँ पर वास करेगा? जुए वाली क्रिया के बीच में वास करेगा, द्योतम। दूसरा किसमें दिया? पानम। पानम मतलब मदिरा पान इत्यादि करना, नशे की वस्तुओं को ग्रहण करना, ये सारा किस में आ गया? पानम में। द्योतम पानम, स्त्रिया, इसका अर्थ अवैध स्त्री संग में, उसमें कली का वास दे दिया इस क्रिया में। और चौथा द्योतम पानम स्त्रिया सोना। सोना मतलब जोर से बोलो, मांसाहार। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, मांसाहार इत्यादि जहाँ पर होगा। तो इसमें किसको वास दे दिया? कलियुग को। उन्होंने तब फिर से कहा कि इसके द्वारा मेरा साम्राज्य अच्छी तरह से विस्तार नहीं हो पाएगा, मेरे को आप कम से कम कोई और एक स्थान विशेष जो है वो प्रदान कीजिए। तब फिर कौन सा स्थान दिया? स्वर्ण, सोना। सोना मतलब क्या हो गया? ऐसी वाली सारी वस्तुएं जिसका बहुत अधिक मूल्य है, उसमें भी कौन वास करेंगे? कली। तो इस प्रकार से ये 5 स्थान जो हैं किसने ले लिए? किसको मिल गए? कली को। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से वो प्रेरित हुए थे। भगवान की इच्छा से ही परीक्षित महाराज जी के राज्य में उनको ये कली को ये 5 स्थान रहने के लिए मिल गए। अभी जो जगत के लोग हैं उनका मंगल कैसे होगा? क्योंकि कली सब जगह प्रवेश कर गया। कली का मतलब एक प्रकार की बहुत बड़ी व्याधि। पहले से ही जीवात्माएं कारागार में पड़ी हुई, और कारागार में होने पर उसके ऊपर एक और विपत्ति क्या आ गई? उसी में बहुत भयानक रोग और आ गया, जो कैसा है? संक्रामक। उसके बिना कहाँ पर रहोगे? बतलाओ। पैसे के बिना रहना संभव? सोना चांदी बहुमूल्य वस्तु पैसा, इसके बिना रहना कहाँ संभव? रहने के लिए स्थान चाहिए, जंगल में जा नहीं सकते, स्थान भी चाहिए, तो वहाँ भी कली। फिर भोजन लाऊंगा वो भी पैसे से ही लाऊंगा, उसमें भी कली का प्रवेश।
पैसे में, सोने में, शराब में तो है ही है, जुए में भी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कि जुआ नहीं खेलूं और तब भी मेरा काम बन जाए? रिस्क हर चीज़ में लेना पड़ रहा है। गाड़ी में बैठूंगा, रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ सामान खरीदूंगा, रिस्क हो सकता है बाद में उसका मूल्य कम हो जाएगा ना बढ़ जाएगा। रिस्क है ना, नहीं है? लोग जमीन जायदाद खरीदते, कभी पैसा बढ़ जाता बहुत, कभी पैसा कम जाता एकदम। है ऐसी चीज़ें ना? नहीं। तो प्राय सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? कली के राज्य में। प्राय सब कुछ ही कली के राज्य में आ जाता है। सब चीज़ ही गैम्बलिंग है, नशा है। विवाह करना नशा, उसी में फिर चलेगा विवाह या नहीं चलेगा वो गैम्बलिंग। उसके बीच में फिर क्या चाहिए? पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, वो सब भी क्या है फिर? स्वर्ण। तो कली से कहाँ पर बचेंगे? स्पष्ट आ रही बात समझ में ये वाली, कि कली का राज्य कहाँ पर नहीं है, कौन सी वस्तु में नहीं है? कली को जो स्थान दे दिया स्वर्ण वाला, सोने वाला, चांदी वाला, बहुमूल्य वस्तुओं वाला, जमीन जायदाद वाला, पैसे वाला, सब स्थानों पर ही किसका प्रवेश हो गया? कली का प्रवेश हो गया। अब फिर जब सभी स्थानों पर कली का प्रवेश है तो जीव आत्मा जो है, जो पहले से ही कारागार में पड़े होने के कारण एकदम से पागल जैसी थी, उसके ऊपर और क्या विपत्ति डाल दी कि उसको ये संक्रामक, बड़ा भयानक, बहुत रूपवान जो रोग है, जिसको लेकर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, उस रोग को भी यहाँ पर दे दिया। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि मैं चंडीगढ़ में किसी के घर पर गया, एक माता जी अपने घर पर लेकर के गई, उसका नाम मुल्तानन माता जी, महाराज जी बोलते थे। मुल्तान की रहने वाली होगी, इसलिए उसको सारे लोग बुलाते थे मुल्तानन माता जी। वो अपने घर में ले गई। गरीब है, गवर्नमेंट से क्वार्टर मिला हुआ फ्री में रहने के लिए, दया करके सरकार ने दे दिया। उसमें महाराज जी को लेकर के गई। 3 कमरे हैं, कमरे बोलो जो मर्जी बोलो, अंदर प्रवेश किया, एक स्थान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुल्तानन बोलते नहीं थे उसको, महाराज जी बोलते थे झांगन। झांगन माता जी, सारे मठ में लोग वही बोलते थे। तो वो अपने घर में लेके गई। पहले घर में महाराज जी जब गए कमरे में, तो देखा कि कोई चीज़ ऐसी है जो पूरी तरह से कपड़े से ढकी हुई है। दिखलाई देता नहीं, ऐसे दिखाई देता है, केवल उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बना करके डाल दिया, जैसे कि बाहर से कुछ दिखाई देता नहीं अंदर में क्या है। दूसरे कमरे में गए, वहाँ पर भी वही के वही चीज़ देखी। कोई चीज़ है टेबल के ऊपर रखी है, उसको पूरा कपड़े से ढक दिया। तीसरे कमरे में भी लेके गए, महाराज जी सब जगह अपने चरण डालो। वहाँ पर भी फिर देखा टेबल के ऊपर कुछ रखा है, वो भी कपड़े से ढका हुआ है। तो महाराज जी कहते, मैंने पूछ लिया कि माता जी तीनों कमरों में ये टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है जिसको कपड़े से भी ढक करके रखा है? तो बोलते महाराज टीवी है। टीवी? 3 टीवी आपके घर में? कितने लोग रहते हो? कहती है 4। 4 लोग रहते हो, 3 टीवी हैं? तो बोलती है हाँ महाराज जी, 2 जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट, तीसरा जो है ये कलर्ड है। तो अच्छा, हाँ महाराज जी, बच्चे जो हैं वो बड़े रोते थे कि आस पड़ोस में सबके घर में कलर टीवी है, तो हमारे को भी कलर टीवी चाहिए।
तो इसलिए कलर टीवी मंगवा दिया। तो अभी 2 जो हैं वो बेकार हो गए। तो महाराज जी कहते हैं बेकार क्यों कहते हो, बेच दो उनको, ब्लैक एंड वाइट जो है उनको बेच दो। महाराज आजकल कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। अच्छा, चुप हो गए महाराज जी। तो कहती है अगर आप लोगे, आपके पास मठ में मैं भिजवा दूंगी, आप लोग अगर लोगे फ्री में, मैं ये आपके मठ में भिजवा दूंगी। दोनों ब्लैक एंड वाइट टीवी। कलर तो हमारे को चाहिए, मगर ब्लैक एंड वाइट आप लोगों को अगर कहोगे तो ये मैं आपके मठ में भिजवा दूंगी। तो महाराज जी कहते हैं माता जी उसके ऊपर अगर 1000 रुपये रख करके भी भेजोगी तब भी नहीं लूँगा। 1000 रुपये पैसे हैं, पैसे मिलेंगे, टीवी ले लो। तो महाराज जी कहते तब भी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि टीवी बीमारी है, टीवी बीमारी है। तो बीमारी को क्या कोई 1000 रुपये में खरीदेगा? 1000 रुपये साथ में मिल रहे हैं तो टीवी ले लो। तो क्या कोई व्यक्ति बीमारी को 1000 रुपये लेकर के खरीदेगा? छोटी सी बीमारी भी कोई खरीदेगा? कोई भी छोटी सी बीमारी, सिर दर्द सिर्फ दिन में 10 मिनट हर रोज होएगा। आपको 10 लाख रुपए दे देते, वो ले लो और साथ में 10 मिनट हर रोज सिर दर्द होएगा। बुद्धिमान कौन लेगा इसको? मूर्ख ले लेते, कोई कोई मूर्ख ले लेते। जैसे टेररिस्ट लोग, उनको भड़काते हैं ऊपर के कोई और लोग, उनको कहते हैं तुम्हें हम लोग 2 करोड़ रुपए दे देंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता बड़े आराम से रहेंगे सारा जीवन, तुम सिर्फ यहाँ पर बम लगा करके उस जगह चले जाओ, बम ब्लास्ट कर देना, तुम तो मरोगे, बाकी लोग भी मरेंगे। तो वो लोग 2 करोड़ रुपए लेकर के कर लेते ऐसे वाला काम। तो इसको तो क्या कहेंगे, मूर्ख ना बुद्धिमान। कोई अपने बच्चे को बेच देता है पैसे लेकर के, बच्चे को पैसे लेकर के बेच देते हैं। कोई लड़की को बेच देता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए पैसे लेकर के। तो ये तो महामूर्ख लोग तो करते, किंतु कोई सज्जन व्यक्ति करता है इस प्रकार का? बीमारी को, खराब चीज को कोई मोल लेता है पैसे दे करके? भी नहीं लेते। तो इसीलिए, किंतु कलयुग जो है ये कैसे वाला है? अभी इस कलयुग में सारी की सारी चीजें कली के प्रभाव में। कोई चीज निकाल करके देखो, कहो कि इसमें कली नहीं है, निकलेगी नहीं कोई चीज, कोई चीज नहीं निकलेगी। मुख्य केवल ऐसे ही बता दिया कि जुआ में, जुए में कलयुग है, और किसमें है? शराब में, नशे में कलयुग है, और अवैध स्त्री संग में कली प्रवेश कर गया है, और किसमें? मांसाहार में कलयुग प्रवेश कर गया है, फिर सोने में कलयुग प्रवेश कर गया है। तो अब जो ये सारी चीज़ें, इसमें से कोई चीज़ एक अलग करके हटाओ जिसमें कली नहीं है। सोना कहने मात्र से ही सब कुछ उसमें आ गया। सोने में कली दे दो, उसमें सारा कुछ ही आ गया। जमीन, जायदाद, पैसा, धन, संपत्ति, अपने, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, मेरी दादी, मेरी चाची, इसमें भी सारा क्या आ गया? कलयुग आ गया। क्यों? इसको भी एक व्यक्ति क्या मानता है? ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी वेल्थ है, ये मेरा क्या है? जन बल है, ये मेरा धन बल है। सारी चीज में क्या प्रवेश कर गया? कली प्रवेश कर गया। निकालो अलग से कोई भी चीज जिसमें कली ना हो। इसीलिए प्रभुपाद जी के समय में क्या हुआ? विग्रह को दिखला करके पैसा कमाई करते हैं। तो विग्रह में भी पैसा घुस गया या नहीं घुसा? घुस गया। विग्रह दिखलाएंगे, लोगों को कहेंगे भगवान की सेवा के लिए पैसा दो, तो इस जगह भी कली प्रवेश कर गया। साधु के रूप में भी कली प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि साधु बनना
मतलब कि बड़ा आसान जीवन है, पैसा मिल कमाई करना पड़ेगा नहीं, लोग अपने आप दे देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सम्मान करेंगे, बड़े आसन पे बिठाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो बोलूँगा वो मानेंगे। प्रवेश करा कली ने ना, नहीं कर गया? कर गया। मैं अच्छे से भाषण देना सीखूंगा, इसके द्वारा मैं अपना इच्छा को पूरा करूंगा। इसमें भी कली प्रवेश कर गया। इसलिए बता दिया कनक कामिनी प्रतिष्ठा, सब में क्या प्रवेश कर गया? कली। शास्त्र में कली प्रवेश कर गया। लोगों ने शास्त्र में बहुत कुछ जोड़ दिया अपने आप से, उसकी तोड़ मड़ोड़ के अपनी आप व्याख्या करते हैं, उसमें भी क्या घुस गया? कली। गुरु आजकल जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी टीचर हैं, ये सारे कली के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सारा पढ़ाते हैं वो सारा का सारा केवल क्या सिखाएगा? अच्छे से पेट कैसे भरना, अपना नाम कैसे कमाई करनी, अच्छे से स्त्री संग कैसे करना, बच्चे कैसे पैदा करने, इसके अलावा कुछ सिखलाएगी ही नहीं विद्या। तो जो विद्या देने वाले, इनमें भी कली प्रवेश कर गया। राजा जो होता है उसको बोलते हैं भगवान का स्वरूप है। वो राजा भी मेरा वोट बैंक ना चला जाए, मेरी पोस्ट ना चली जाए, उसी के कारण जो करना पड़े सब करेंगे। तो कली कहाँ पर नहीं है? माता पिता बच्चे को जन्म किस लिए देंगे? सिर्फ अपने इंद्रिय तर्पण के लिए। इसमें क्या प्रवेश कर गया? कली, इंद्रिय तर्पण केवल। विवाह करेंगे किस लिए? कली प्रवेश कर गया। सिर्फ शरीर का मिलन करेंगे, इसी में सुखी होंगे। सब चीज में क्या हो गया? कली का प्रवेश। कोई चीज निकाल करके देखो, कहीं नहीं मिलेगा जो कली नहीं है। किसान वो क्या करेगा? खेती ऐसी वाली करेगा जिससे अधिक से अधिक पैसा मिले, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे वाली फसल खा करके कोई मरता ना जीता, उसकी आयु कम होती ना अधिक होती, उससे क्या लेना देना। दूध बेचने वाले का, उसका भी उसी प्रकार से। सारी की सारी चीज़ों में क्या प्रवेश कर जाएगा? कली। सब वस्तुओं का केंद्र बिंदु क्या बनेगा? धन। जिसके पास धन वो महामूर्ख हो, उसकी लोग करेंगे पूजा। जिसके पास धन नहीं होगा, वो भले ही बड़ा सच्चरित्र हो, उसको पड़ेंगे जूते। इसका नाम क्या? कली। जिसको कुछ भी मिलेगा जगत की वस्तुओं के कारण, उसका मतलब क्या हुआ? वहां कली बैठा। तो इसलिए कली का जो सारा लक्षण बतलाया भागवत में बड़ा भयानक, और उसके स्वरूप दिखलाई देते हैं। क्या करेंगे? कुत्ते कुत्ती का विवाह करवा करके धन खर्च करेंगे, पुतलों का नाच नचवा करके धन व्यय करेंगे, किंतु अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवत सेवा के लिए नहीं करेंगे। जो सारे सबसे भ्रष्ट चरित्र वाले होंगे केवल उन्हीं का सम्मान करेंगे। जो अधिक नंगा होकर के अपने आप को दिखा पाएगा, शर्म जिसकी बिल्कुल डूब जाएगी, निर्लज हो जाएगा, उसको सारे लोग आदर करेंगे। ये कलयुग के लक्षण। जो जितना अधिक झूठ बोल पाएगा वो उतना अधिक सम्मान का पात्र बनता जाएगा। एक कलयुग के लक्षण बतलाए सारे। तो इसी कलयुग में फिर जीवों का मंगल कैसे होगा? जहां पर सब तरफ यही चीज, उसमें मंगल कैसे होएगा? एक तरफ से पहले कारागार में जीव पड़ा हुआ, कारागार में पड़ने पर दूसरी मार उसके ऊपर डाली पूरी तरह से कि कलयुग को भी भेज दिया, कली भी आ गया। जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी पहले से क्या था? बहुत बीमार चल रहा था, शरीर बिल्कुल खराब था, उसी के ऊपर दूसरी क्या चीज हो गई? उसके अपनी ही बेटी ना बेटा उसकी सारी संपत्ति को लेके चला गया, इसको एकदम से अकेला छोड़ दिया। व्यक्ति वृद्ध हो गया, रोगग्रस्त हो गया था, और उस पर दूसरी और मार क्या पड़ी? अच्छी तरह से
जो पैसा इत्यादि था वो सारा बेटा ना बेटी सारा उठा करके भाग गए। ऐसे ही माता पिता को अकेला छोड़ दिया मरने के हालात में। उसी तरह से कलयुग, जीवात्मा ऐसे ही भव समुद्र में पड़ी हुई, उसके ऊपर उस समुद्र में आग लग गई, नहीं तो साइक्लोन आ गया, ये कली आ गया। तो उसी में रक्षा का क्या उपाय है? उसी के लिए भगवान ने क्या किया कि इस कलयुग में फिर उन्होंने युग धर्म जो है वो प्रकटित किया। फिर उस युग धर्म को लोग बतलाएंगे, ऐसे वाले आचार्यों को प्रकटित किया। युग धर्म क्या है? युग धर्म बतलाया, कलयुग का धर्म, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा कृते यद ध्यायते विष्णु, ये बताया भागवत में। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। ये युग धर्म बतलाए, 4 युगों के 4 धर्म। सबसे पहला कृते यद ध्यायते विष्णु, सत्य युग में उस समय ध्यान लगा करके, ध्यान लगाने से क्या होता था, उस समय के जो सारे कलमश उससे दूरी आ जाती थी। आप ध्यान लगाओ, भगवान की कहीं पर भी वास क्यों नहीं करो, आपका भगवान के साथ वास संभव था। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करने के लिए प्रस्तुति करो, भगवान के मंत्र सारे लोग बोलेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे। आपका संसार से पूरी तरह से अलग होना, भगवान से जुड़ जाना संभव था। त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के विग्रह को प्रकटित करो, भगवान के विग्रह को गुरु से ले लो, उनकी सेवा करो, उसी में आविष्ट हो जाओ, उसी से भगवान का संग जो है वो अनुभव होएगा। किंतु कलयुग में फिर क्या बता दिया, कलौ तद हरि कीर्तनाद। कलयुग में किंतु भगवान हरि के कीर्तन से ही ये संभव पर है कि यदि मैं भगवान हरि का कीर्तन, भगवान हरि के द्वारा किया गया कीर्तन, उसको यदि मैं अपने ध्यान से कान में ग्रहण करूं, हृदय में धारण करूं, बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करूं और अपनी क्रिया में उसी चीज को ले आऊं, तब इसके द्वारा कलयुग के संग से छुटकारा मिलेगा। जहां भी रहूंगा भगवान के संग में रहूंगा। इसीलिए बोल देते हैं कि जो बाकी 3 युगों वाली चीजें वो इस कलयुग के प्राणी के अधिक काम की नहीं है। ध्यान लगेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए भी लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस युग का धर्म ही नहीं है। जैसे सर्दी के समय में मेरे को केवल मात्र धूप में बैठने से ही ठंड नहीं लगेगी, ऐसा होएगा? ठंड पड़ रही बड़ी भयानक, दिसंबर का महीना, और 30 दिसंबर आ गया, धूप निकली है थोड़ी सी, किंतु उस धूप में मैं बैठूंगा और स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं गर्म कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा और बिल्कुल धूप में
केवल एक छोटा सा कोई गमछा लपेट के बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी तो गर्मी आ जाएगी शरीर में? नहीं, ठंड लगेगी। गर्मी, वो धूप निकल भी आई है, भले ही तेज भी है, दोपहर का समय भी है, तब भी क्या होगा? केवल धूप से मेरा काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से सत्य युग में जो काम होता था, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। वो ध्यान मैं अभी भी कर तो सकता हूँ, जैसे धूप में मैं दिसंबर के महीने में भी बैठ सकता हूँ, किंतु उसका काम नहीं बनेगा उससे। उसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठ तो जाऊंगा, किंतु जो वास्तविक रूप में मेरा भगवान के साथ में वास हो जाए और मेरा ये जगत का कोई भी जो कष्ट है, जगत की सारी जो खराबियां हैं, वो सारी मेरे में ना आए, ऐसा उससे के द्वारा बचना संभव होता नहीं। वो सारा कुछ मेरे में प्रवेश करेगा। कलयुग के सारी चीजें, कलयुग की चीजें क्या हैं? द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, नशा, जुआ खेलना और अवैध स्त्री संग करना, मांस खाना, इससे मैं नहीं बच पाऊंगा, ध्यान जितना मर्जी कर लूं। नशा मेरे में रहेगा किसी न किसी चीज का। मैं क्या हूं? बहुत अच्छे कुल में आया हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा सत चरित्र हूं, मेरे को ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के नशे में, बड़ा पढ़ा लिखा, मैं बड़ा रूपवान, ये नशे हैं तो अलग अलग, ये रहेंगे रहेंगे, इससे मैं नहीं बच पाऊंगा, जितना भी ध्यान क्यों ना कर लूं, नहीं बच पाऊंगा, जितना भी ध्यान क्यों ना कर लूं। किसका ध्यान करूंगा? ध्यान किसका करूंगा? नशा छोड़ नहीं पाऊंगा, स्त्री संग नहीं छोड़ पाऊंगा, ध्यान करने से भी शांतिपूर्वक बैठ जाऊंगा, अकेला पड़ा रहूंगा, सौबरी ऋषि की तरह जल में प्रवेश कर जाऊंगा, मेरे को स्त्री संग, स्त्री का स्मरण होएगा नहीं, काम वेग आएगा नहीं, ये नहीं बच पाऊंगा, जितना ध्यान कर लूं, जितना एकांत में रह लूं, नहीं बच पाऊंगा। जिसका ये सब चीजें विपत्ति करेगा जिसके चित्त में, उसके चित्त में भगवान कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे भगवान? भगवान तो वहाँ बैठेंगे नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कलयुग में भगवान की प्राप्ति का मतलब भगवान की एक सेकंड हृदय में प्राप्ति का भी उपाय नहीं है। साक्षात रूप में प्राप्ति तो बहुत अलग, थोड़ी देर के लिए उनका मिलना वो भी होएगा नहीं, दूर दूर से उनका मिलना वो भी संभव होएगा नहीं। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। वो स्पर्श ही नहीं करेंगे तुम्हारे को, तुम्हारा रीच से बहुत दूर होएंगे वो, इसलिए ध्यान के द्वारा बोलते होएगा ही नहीं, इस युग का धर्म ही नहीं है वो। फिर दूसरा क्या बता दिया? त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करने से उस समय क्या होता था? सामग्री बड़ी शुद्ध, जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करेगी इतना अधिक सुगंधी होएगी, इतना अच्छा वातावरण बना देगी, सारा कुछ निकट माला इतना शुद्ध हो जाएगा, मेरा चित्त अपने आप से शांत हो जाएगा, मेरा चित्र प्रसन्न हो जाएगा। किंतु अभी वो सामग्री कहाँ मिलेगी? घी कहाँ मिलेगा वो वाला जो अपने मेरे चारों तरफ के वातावरण को इतना शुद्ध कर देगा कि उसका प्रभाव एकदम से क्या होगा? मेरे को झूठ बोलना, मेरे को चोरी करना, मेरे को दूसरे को छलना,
वो सब मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा अपने आप ही। अभी होएगा ऐसा, यज्ञ में बैठा हूं किंतु देख रहा हूं स्त्री को, इधर बोल रहा हूं मंत्र स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं और उधर देख रहा हूं पैसे किसने कितने चढ़ाए। किस लिए? क्योंकि जो खराब वाला घी है, खराब वाली सामग्री है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। इसलिए मेरे मन से कोई चीज भी खराब वाली जाती ही नहीं, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो तो प्रभाव रहित तो हो गई हैं तो वस्तुएं। इसलिए वो वाला यज्ञ का अभी क्या काम आएगा, मेरे काम आता नहीं। इसलिए फिर तीसरा बताया, द्वापरे परिचर्यायाम, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगना प्रारंभ करता था वो सच में सारी जगत की कलमशों से दूर हो जाता था, वो अपना पवित्र चरित्र वाला हो जाता था। भगवान एकदम से उसको ऐसा उसके निकट में आ जाते थे। किंतु अभी भगवान की मूर्ति, पहले ही बता दिया, भगवान की मूर्ति को दिखा के लोग पैसे लेते, मंत्र देकर, मंत्र देते हैं किस लिए? पैसा मिलेगा। भागवत पाठ करेंगे किस लिए? ये पैसा मिल जाएगा बहुत सारा। उद्देश्य भगवान कहाँ रहे? भगवान मेरे को मिले, भगवान दूसरे को मिले, मेरे को शांति मिले, दूसरों को भी शांति मिले, मेरा भी मंगल हो, इनका भी मंगल हो, ये वाली भावना कहाँ रह जाती? मूर्ति पत्थर की है, यही बुद्धि जाती ही नहीं। तो इसीलिए द्वापरे परिचर्यायाम, जो द्वापर युग में भगवान के विग्रहों का सेवा करके, मंदिर बना करके जो लाभ होता था, वो वाला लाभ अभी ना तो बनाने वाले को, ना उसके भीतर में आने वाले को, किसी को होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कली युग। कलौ तद हरि कीर्तनात्। कली में क्या काम करता है फिर? कौन सी चीज किसी को कली से बचाएगी? ठंड के समय में कौन बचाएगा? सर्दी से अग्नि बचाएगी, हीटर बचाएगा। गर्मी की ऋतु में गर्मी से बहुत अधिक मेरी रक्षा कौन करेगा? एसी करेगा, पंखा करेगा, छत करेगी, वृक्ष करेगा, करेंगे तो इस प्रकार से रक्षा। गर्मी से ठंडे पेयजल मेरी रक्षा करेंगे। उसी प्रकार से इस कलियुग में मेरी रक्षा कैसे होएगी, उसके लिए बताया कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान के द्वारा किया गया जो कीर्तन है, भगवान के द्वारा गाया गया जो गीत है, उसी के द्वारा क्या होगा? तुम्हारा जो आत्म कल्याण, आत्म मंगल, आत्मा की शांति, आत्मा का भगवान की ओर चलना, ये सारा कुछ होगा। तुम्हारा उद्धार होगा भव समुद्र से। तो हरि कीर्तन क्या हुआ फिर? भगवान हरि का कीर्तन। उन्होंने जो कहा है उसको सुनने वाला, उसको सुनाने वाला, जहां पर भी है उसके साथ में संयुक्त हो जाना, इसी का नाम क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान हरि का कीर्तन करना, इस प्रकार की बात बतलाई। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने बोल दिया कि यदि क्या यज्ञ करना भक्ति का अंग नहीं है? क्या भगवान के विग्रह की सेवा करना भक्ति का अंग नहीं है? क्या भगवान का ध्यान लगाना भक्ति का अंग नहीं है? कह रहे नहीं, सारे भक्ति के ही अंग हैं।
तो फिर जो बोल दिया द्वापर में जो होता था अब काम नहीं बनेगा ध्यान से, त्रेता में जो यज्ञ होता था उससे काम नहीं बनेगा, द्वापर में जो भगवान के मंदिर पूजा करके जो होता था अब नहीं होएगा, क्यों बोल दिया ऐसा? कह रहे हैं उसके साथ में सबसे पहली जो चीज जुड़ेगी उसका नाम है हरि नाम संकीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान हरि के नाम को, कीर्तन को उसके साथ जोड़ेंगे। केवल विग्रह पूजा करना नहीं, भगवान की वाणी के अनुसार, भगवान की कथा के अनुसार विग्रह का सेवा करना, केवल यज्ञ करना नहीं। केवल यज्ञ करना नहीं, भगवान हरि के नामों को सर्वश्रेष्ठ प्रधानता देके यज्ञ करना। ध्यान नहीं करना ये बात नहीं है, उल्टा। नहीं तो क्यों बोलते हैं कि 2 मिनट 4 मिनट कम से कम शांति पूर्वक बैठ करके चिंतन तो करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसका फल होगा क्या, चिंतन करो। बोलते ना, नहीं बोलते। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या। अपने आँख नाक कान पैर हृदय को इसी स्थान पर अभी रख दो, बाकी जगहों से छुड़वा दो। ये ध्यान नहीं करूँगा तो कैसे बैठूंगा यहाँ पर। किंतु सारी चीज़ों के लिए सब कुछ करूँगा जब जिस चीज़ की आवश्यकता, किंतु कब कैसे करूँगा? हरि नाम संकीर्तन के साथ में। यद्यप्या अन्य, क्या है ये वाला, फिर से बोलो। यद्यप, इसको स्मरण कर लेना चाहिए अच्छे से, निकालो तो फोन में निकल आएगा। जीव गोस्वामी जी का वचन, यद्यप्या अन्य कीर्तनेवा संयोग, कीर्तनैव संयोग नेवा, अंत में आया कि इस कलयुग में जो कुछ भी और करना हो सब चीज के साथ में क्या मिला दो? हरि नाम संकीर्तन, सब चीज में मिला देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो 4 वैष्णव आचार्य हुए इस कलयुग में, भगवान ने उनको कृपा करके इस कलयुग में प्रकटित किया। जो मध्वाचार्य जी वो प्रकटित हुए श्री ब्रह्म संप्रदाय में, और श्री रामानुजाचार्य प्रकटित हुए श्री संप्रदाय में। श्री संप्रदाय प्रारंभ कब से है? ब्रह्म संप्रदाय प्रारंभ कब से है? ये तो कलयुग में उसके मुख्य आचार्य हैं, किंतु संप्रदाय कब से है? संप्रदाय है अनादिकाल से, संप्रदाय है सृष्टि के प्रारंभ से, नया नहीं है। इसलिए सभी जो 4 संप्रदाय, इनके अनेक अनेक आचार्य हैं पूर्व काल के। कलयुग में मुख्य आचार्य जो हैं वो कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय के 4 कुमार, और एक सेकंड, श्री ब्रह्म, रुद्र और कुमार। कुमार के हुए 4 कुमार। फिर रुद्र का कौन हुआ? विष्णु स्वामी इस कलयुग में, किंतु। और
उस सनक संप्रदाय के निम्बादित्य। ये 4 वैष्णव आचार्य कलयुग में हुए, किंतु संप्रदाय कब से है? अनादिकाल से, नए नहीं है। इसलिए सभी युगों में जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, नारद ऋषि कब के? हम लोग ब्रह्म संप्रदाय का क्या बोल रहे हैं? गुरु परंपरा, अपना कीर्तन करते हैं। कृष्णा आइते चतुर्मुख, चतुर्मुख को कब भगवान ने उपदेश किया था? सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से नारद जी को उपदेश मिला। कब मिला? बहुत समय पहले। प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य हुए। कब हुए? सत्य युग में। कौन से सत्य युग में? ये भी पता नहीं चलता ठीक से। ध्रुव महाराज नारद जी के शिष्य हुए, तो ये कब से वैष्णव हुए? बहुत प्राचीन काल के। अम्बरीश महाराज, ये बहुत प्राचीन काल के। तो इसलिए जो कलयुग में आचार्य हुए, इनमें बतलाया कि ये 4 वैष्णव आचार्य कलयुग में प्रधान, किंतु अनेक और वैष्णव आचार्य हैं। इन सब ने क्या सिखलाया जीवों को? कलौ तद हरि कीर्तनात्, सभी ने यही सिखलाया। इस कलयुग में क्या है? भगवान हरि के कीर्तन की प्रधानता। मध्वाचार्य जी ने वही समझाया, श्री रामानुजाचार्य ने भी वही समझाया, निम्बादित्य ने भी वही समझाया, और विष्णु स्वामी जी ने भी वही समझाया। सबके वचनों में उस प्रकार की चीजें आ जाती हैं कि क्या करना है? कलौ तद हरि कीर्तनाद। इस कलयुग में भगवान हरि के नामों का, भगवान हरि की कथा का कीर्तन करना है, श्रवण करना है। सभी ने यही सिखलाया। मिल गया वो? यद्यप्यान्या भक्ति कलौ कर्तव्या तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैवा। ये जीव गोस्वामी जी ने उपदेश प्रदान कर दिया। सारे शास्त्रों के चीजों को पढ़ करके एक वचन में केवल बोल दिया, कलयुग के जीवों का कर्तव्य। यद्यप्यान्या, यद्यपि अन्य भक्ति के अंग, उनको कलियुग में पालन करना बहुत सारे स्थानों पर कर्तव्य हो जाएगा। कर्तव्य होता है, जैसे गुरु जी का चरण आश्रय करना। कलयुग में बोल दिया केवल हरि नाम है, तो फिर गुरु जी का चरण आश्रय क्यों करना? लिखा तो नहीं है, किंतु करना है गुरु का चरण आश्रय। किस लिए करना है? भगवान हरि का कीर्तन अच्छी तरह से करने के लिए गुरु का चरण आश्रय करना। गुरु ने गुरु का काम क्यों करना है? उनको तो हरि नाम संकीर्तन करना है, तभी उनका उद्धार होगा। गुरु ही गुरु का काम क्यों करेगा? हरि नाम संकीर्तन के लिए। मंत्र देना, मंत्र लेना, विग्रह की सेवा करना, विग्रह की सेवा करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ध्यान लगाना, किसी को ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करना, जो सारा कार्य करेंगे उसको कैसे करना? कहते करने सारा कुछ है। तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैवा। उसको भक्ति के साथ में, कीर्तन वाली जो भक्ति का अंग, उसके साथ में जोड़ करके करना। मैंने ठाकुर जी का भोग बनाना, उनको भोग निवेदन करना। किस लिए करना? ठाकुर जी को भोग निवेदन करूंगा, उद्देश्य क्या है? कि मेरा जो है युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, वो मेरा ठीक से होए। क्योंकि अभी मैं
केवल हरे कृष्ण बोलते बोलते मैं नहीं और कर पा रहा हूँ, मैं कथा सुनते सुनते और कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, किंतु मेरे को क्या करना, अभी भगवान हरि का संकीर्तन करना है। तो इसलिए सारी चीज जो हम लोग सुबह से लेकर रात तक करेंगे, सारा कुछ ही किसके अंतर्गत, हरि नाम संकीर्तन के अंतर्गत। किस लिए? क्योंकि मेरा उद्देश्य वही है, उसके कारण मैं कर रहा हूं, यही चीज मेरी अच्छे से होए। उसीलिए भक्ति में सब अंगों में कोई भी और अंग का पालन करेंगे, उसमें कीर्तन को जोड़ देंगे। इसलिए हम लोग जब आरती करते हैं उसमें क्या करेंगे, साथ में एक तरफ आरती चलेगी, दूसरी तरफ क्या चलेगा, कीर्तन। कीर्तन के बिना आरती होती नहीं। किंतु वृंदावन में जाओ, बहुत सारे मंदिरों में आरती होएगी, क्या करेंगे, आरती करेंगे, किंतु करते क्या है, आरती करते समय गूंगे बन करके खड़े रहते। बहुत सारे पुजारी हों, चाहे जो 2-4 लोग रहते, 10 लोग रहते, वो क्या करते हैं, केवल जोर जोर से घंटे को बजाते हैं, घंटे को मारते हैं, वो आवाज करेगा, किंतु ये गूंगा खड़ा रहेगा, ये कुछ बोलेगा नहीं। तो उसको, वो वाली आरती को क्या कह दिया, वो आरती द्वापर युग की थी, उसका अभी कोई काम नहीं बनेगा। तुम कुछ ना कुछ सुनो और कुछ ना कुछ बोलो, उसी को ही मन में समझने का प्रयास करो, मैं बोल क्या रहा हूं, सुन क्या रहा हूं। इसका नाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान को भोग लगाएंगे, उसी समय क्या करेंगे, भोग निवेदन जब करेंगे, पुजारी करेगा मंत्र जप, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, कीर्तन भी गाएगा, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, गौर हरि जय नदिया बिहारी, ऐसे करके कीर्तन करेगा। तो भोग लगा रहे हैं, उसको क्यों भोग लगाते समय कीर्तन गा रहे हैं, क्या कीर्तन गा रहे हैं, क्यों भोग जब लगाते हैं, माता यशोदा जब भोजन कराती हैं, कृष्ण को बुला लेती हैं, उनके सखाओं को बुला लेती हैं, नंद बाबा आ जाते हैं, उसमें सारे बैठ जाते हैं, सखियां माँ आ नहीं सकती, वो दूर से देखती हैं झरोकों में से कि कौन सा भोजन सबको अच्छा लग रहा है। तो ये कीर्तन कर रहे हैं, किस लिए कीर्तन कर रहे हैं, अपनी आप से ध्यान लगेगा नहीं तो ऐसे सूखा भोग, इधर मैंने लगा दिया भोग और उधर मैं क्या कर रहा हूं, अपना मैं और कोई काम करने के लिए बैठ गया, तो कहते भोग नहीं लगेगा। भोग लगा रहे हो अगर भगवान को, तो कीर्तन करो, उसी समय कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन क्या करूंगा, यही कीर्तन करूंगा जो लिखा हुआ। राधा यशोदा माता ने क्या क्या बनाया, कृष्ण क्या क्या खा रहे हैं, वहां पर मधुमंगल क्या बोल रहे हैं, और राधा रानी गोपियां देख करके क्या बात कर रही हैं, ये सारी चीज नहीं करूंगा अगर कीर्तन। तो भोग केवल लगाया, सामने रख दिया, तुलसी डाल दी, भोग लग गया, उससे कहते हैं कलयुग में भोग नहीं लगेगा। इसलिए हजारों बार भोग लगाते लोग, किंतु लगता ही नहीं भोग, उसका फल ही मिलता नहीं। भगवान का प्रसाद कोई पाएगा, किसी नारद ऋषि को साधु का एक बार केवल जूठा मिला, उसका चित्त पूरी तरह से भगवान में एकदम से लग गया, मेरे को भगवान का प्रसाद मिलेगा और मेरा चित्त भगवान में नहीं लगेगा, ये कैसी बात होएगी। भगवान ने दूध दे दिया माधवेंद्रपुरी पाद को, वो अमृत के समान एकदम से, उसको पीने से एकदम से प्रेम में आंसू निकलने लग गए, कृष्ण कृष्ण नाम निकलता है और कुछ उनको सुध बुध ही नहीं रहती। मेरे को अगर भगवान का प्रसाद मिले तो मेरा क्या होएगा, भगवान का उच्छिष्ट अगर मेरे को मिले तो मेरा होना क्या चाहिए, भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट अमृतमय, संसार की सारी व्याधियों को दूर कर देने वाला, मन की सारी व्याधियों को दूर कर देने वाला। बताया तो इस प्रकार से भगवान के प्रसाद की क्या महिमा है, नहीं तो अग्नि की महिमा है, एकदम ताप देता है, देता है। तो बर्फ की क्या महिमा है, एकदम से ठंडा लगता है।
भगवान की महिमा क्या है, भगवान के प्रसाद की क्या, मगर मेरे को क्यों नहीं मिलती उसकी महिमा, मेरे को समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरे को प्रसाद मिलता नहीं, मेरे को कुछ और मिलता है। प्रसाद के नाम पर मेरे को कुछ और मिलता है, प्रसाद मिलता ही नहीं है। और मैंने जो देने वाला वो भी कह रहा है प्रसाद दे रहा हूँ ले लो, मैं भी अपना क्या कहता हूँ, मेरे को प्रसाद मिला मैं ले भी लेता, मैंने प्रसाद खा लिया, उन्होंने प्रसाद दे दिया, मैं अपना चलता बना, मेरे को लेना देना नहीं। कहाँ मेरे को प्रसाद मिला है भाई? यही की यही चीज़ तो मेरी और चीज़ खाने से भी वही होती है। मैं मिठाई खाता हूँ, फल खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, तुमने प्रसाद दिया उससे भी मेरा पेट ही भरा, उससे अलग तो और कुछ हुआ ही नहीं। उससे अलग और क्या हुआ मेरे साथ में? तो आपके प्रसाद में और मेरे खाने में अंतर क्या है? अंतर मेरे जीवन में आज तक अगर मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरा प्रसाद पाना हुआ कहाँ? प्रसाद मेरे को मिला कहाँ? या तो मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे प्रसाद मिला ही नहीं। और अगर मेरे को प्रसाद मिला, मैंने खाया, तब भी प्रभाव नहीं हुआ, तब क्या मतलब हुआ? मेरा कोई रोग है भाई बड़ा भयानक, मैं महापापी, दोनों में से कुछ तो होएगा। एक व्यक्ति को बड़ा अच्छा भोजन हर रोज कराया जा रहा है, अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट वाला है, उसमें बड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सारा अच्छी तरह का भोजन पका हुआ है, व्यक्ति को खाने के लिए मिल रहा है, मगर वो दुबला पतला मरा सा एकदम से, जान ही नहीं आती उसमें बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भोजन बहुत अच्छा है, खाने वाले को कुछ लग नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या है, कोई बीमारी है, कोई रोग है अच्छा खासा। अच्छी से अच्छी चीज उसको मिल रही है, तब भी क्या हो रहा है, उसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बीमारी है इसको कोई बहुत बड़ी। और नहीं तो क्या है, अगर इसको बीमारी नहीं है तो फिर क्या है, झूठ बोला जा रहा है कि भोजन जो है बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ी अच्छे उसमें इंग्रेडिएंट हैं, बड़े अच्छे न्यूट्रिशन है, केवल बहकाया जा रहा है, बोला जा रहा है। जैसे कंपनियां अभी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाती हैं, गंदी से गंदी चीज, उसको भी अमिताभ बच्चन नहीं तो कोई और व्यक्ति वो ऐड करेगा कि इसको सारे उपयोग करो। घड़ी साबुन आता था, उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो बनी रहती थी वृंदावन में, पहले पेपर आता था न्यूज़पेपर, वो कहता था घड़ी से कपड़े धो, ब्रह्मचारी कपड़े वो जो ले आता घड़ी साबुन, उसको पानी जितना जितना साबुन डाल दो, कपड़ा रत्ती भर भी साफ नहीं होता। और उसकी एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन। किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए। कंपनी उसको इतने पैसे क्यों दे रही है? अपने पैसे बनाने के लिए। जिसका काम है कपड़े धोना, सफाई करना, उसका कपड़ा धुला, तो उसी से क्या पता चल जाता है, अमिताभ बच्चन झूठ बोल रहा है कि घड़ी साबुन यूज करो बड़ा अच्छा। और जो कंपनी वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है खरीदो, तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं। बात सच है ना? नहीं तो कपड़ा क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं तो दोनों में गड़बड़ है, या तो प्रसाद देने वाले की गड़बड़ है या प्रसाद लेने वाले की गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो होगा कुछ गड़बड़। किसी को सबसे अच्छा साबुन ला करके दिया, क्या कौन सा सबसे अच्छा? 5 भाई, ठीक है, जो भी बोल दो, कोई एक साबुन जो सबसे अच्छा, उससे भी अगर आपके कपड़े पे दाग लगा, वो दाग तब भी नहीं हट रहा, 5 भाई ले आए आप, बहुत रगड़ लिया, पानी भी बड़ा अच्छा वाला यूज किया, तब भी दाग नहीं उतर रहा। इसका मतलब क्या है? तब इसका मतलब क्या कि वो दाग बड़ा जिद्दी, वो बड़ा बीमारी वाला लग गया, वो अब निकलेगा नहीं। पहले बोलते थे अनार का दाग पड़ जाए वो निकलेगा नहीं, बोलते थे ना ऐसे, अनार का दाग पड़ जाए वो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब मेरा दाग खराब वाला पड़ा हुआ है बहुत, साबुन का इसमें क्या दोष? साबुन जितना अच्छे से अच्छा ले तब भी जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ की चीज जो है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होएगी,
नहीं तो काम क्यों नहीं बनेगा? मैं खाना खाऊंगा, मेरे शरीर में एनर्जी ना आए, ऐसा कैसे होएगा? तो भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली। भगवान का प्रसाद किसी को मिले, उसका चित्त फिर भगवान में ना लगे, दूसरी तरफ लगे, कह रहे हो नहीं सकता। नहीं तो तुम्हें भगवान का प्रसाद नहीं मिला भाई, अभी तक कोई गड़बड़ है। प्रसाद देने वाले ने या तो दिया नहीं, उसके पास है नहीं, या छिपा करके रखा है, अभी तुम योग्य नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ और देते हैं, बहका देते। जैसे बच्चे को, बच्चा कहता है आपका जो सारा कुछ है मेरे को दिखाओ, मेरे को सारा कुछ दो, पिताजी अपना सारा दिखा देते, किंतु अपना बैंक बैलेंस छिपा लिया, सोना चांदी छिपा लिया, उसको दिखाया भी नहीं, और उसको क्या लगा मेरे को सारा दिखा दिया। अलग अलग चीजें हैं ना, नहीं है? उसी प्रकार से कलयुग में बतला दिया कि जो भगवान का नाम संकीर्तन है वही सब क्रियाओं में करने वाला। इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग, महाप्रभु ने ये वचन बोला भागवत में से, कहाँ से शुरू था? कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भागवत में लिखा है, वेद में लिखा है, यही का यही बात कलयुग के जीवों के लिए। उपनिषद में कह दिया, पुराण में कह दिया, इसलिए महाप्रभु ने उसको पूरी तरह से अपने जीवन में लिया। इसलिए चाहे स्मरण करेंगे, चाहे कीर्तन करेंगे, चाहे गुरु पदाश्रय करेंगे, या फिर भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान को भोग देंगे, परिक्रमा में जाएंगे, वृंदावन दर्शन करेंगे, जहां पर भी कुछ करेंगे, सब समय केवल क्या होगा? कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान हरि का कीर्तन करेंगे सब क्रिया के साथ में। परिक्रमा करेंगे, केवल बहुत सारे लोग देखो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते क्या है? परिक्रमा में सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, औरतें आदमी फालतू की बातें करते करते वहां से चले जाते। बहू ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, उसने शराब पीते समय क्या कहा, कितने का मेरा नुकसान कर दिया, सारी संसार की वार्ता। मेरे को, मैं उस लड़की को पटाना चाहता था, वो आगे जा रही है, मैं वो देख रही है मेरे को, फिर भी पट नहीं रही है मेरे से। ये बातें करते करते जाते हैं, कानों में आती हैं, झूठ मूठ नहीं है, सचमुच में है। कामुक होकर के भी एक उधर ही घूमते हैं, कामुक होकर कथा में भी बैठते हैं। तो ये परिक्रमा है। तो इसलिए बोलते हैं ये परिक्रमा केवल दिखाई देने वाली परिक्रमा, ये कथा में बैठना फालतू में दिखाई देने वाला केवल कथा में बैठना। कहाँ इनकी कथा, कहाँ इनका कीर्तन, कुछ नहीं हो रहा। तो क्यों? कलौ तद हरि कीर्तनात्। कीर्तन करते करते करेगा, कीर्तन सुनेगा, कीर्तन बोलेगा, कीर्तन का मनन करेगा, तब उसकी परिक्रमा, तब उसका कथा सुनना। कोई भी क्रिया करेगा, इसलिए हमारे गुरुदेव परिक्रमा में कीर्तन करवाएंगे, परिक्रमा में कथा बोलेंगे, प्रसाद के समय में कीर्तन करेंगे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य, कीर्तन करेंगे हर समय में ही। जिस समय ये नहीं करेंगे उसी समय क्या करेगा? कली आपके ऊपर हैवी है, कली वाली क्रिया आप करोगे ही करोगे। झूठ बोलोगे, कपट करोगे, छल करोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, कुछ ना कुछ उसी तरह अपने इंद्रिय तर्पण में लगोगे, कुछ ना कुछ उस तरह का करोगे, भगवान से अलग होगे, अपने आप में रमोगे। इसलिए बाबा जी महाराज जी का एक उपदेश लिखा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का, बाहर वाली दीवार पे, कि अगर जिस समय तुम हरि नाम को छोड़ोगे उसी समय कली तुम्हारे को ग्रास करेगा। कपड़ा थोड़ा सा असावधानी बरतो, ठंड साथ साथ में लगेगी, कोल्ड लगेगा, बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो तो होएगा ही होएगा। इसी प्रकार से हरि नाम संकीर्तन के लिए बतलाया कि जो कुछ भी करोगे सब चीज में क्या करोगे?
हरि नाम संकीर्तन के साथ में करोगे, तब तो होगा तुम्हारा क्या, भव समुद्र से पार होने का, उद्धार होने का समय और उस तरफ आगे बढ़ना, तब तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इसलिए कुछ भी करना जीवन में, खाना पीना सोना काम करना, धन उपार्जन करना, विवाह करना, हर एक क्रिया के बीच में उद्देश्य क्या रहेगा, कलौ तद हरि संकीर्तनम। सब चीज में वही जुड़ेगा, जहां नहीं जुड़ेगा कलयुग पकड़ेगा। वही वस्तु ही तुम्हारे लिए क्या करेगी, आगे खराबी का कारण बनेगी। इसीलिए ये जो वैष्णव आचार्य भगवान ने इनको प्रकटित किया, हरि नाम संकीर्तन करना, इसलिए सभी आचार्यों ने, रामानुजाचार्य जी ने भी, मध्वाचार्य जी ने भी, सभी ने वही प्रत्येक क्रिया में हरि नाम संकीर्तन किया और करवाया, उसी का उपदेश किया। इसलिए हरि नाम संकीर्तन बड़ी मुख्य वस्तु। अभी हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ये हरि संकीर्तन है ना, नहीं है? यही हरि संकीर्तन है। नहीं तो केवल प्रभुपाद जी बोलते हैं, जोर जोर से मृदंग ले लिया, करताल ले ली, माइक लगा दिया, बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं, उसमें बड़े उदंड नृत्य भी कर रहे हैं, किंतु तब भी हो सकता है उसका नाम हरि नाम संकीर्तन ना हो। जिसका मन वहाँ पर नहीं है, जिसके कान वहाँ नहीं है, जिसका हृदय वहाँ पर नहीं है, तो उसका वो संकीर्तन भी संकीर्तन नहीं कहलाता। वो तो केवल मात्र, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पित्त वर्धित करने का उपाय मात्र। पित्त वर्धित करना क्या होता है? पित्त समझते हैं तो, कफ वात पित्त, तीन चीजें हमारे शरीर में हैं। अगर सारा समय बोलते रहेंगे, जोर जोर से चिल्लाते रहेंगे, तो शरीर में क्या होगा, पित्त वर्धित हो जाता है। पित्त वर्धित होने का मतलब, जैसे बहुत ज़्यादा पित्त वर्धित होने से एसिडिटी बनती है, उल्टी आती है और गरम गरम लगता है सारा कुछ, इसको बोलते हैं पित्त वर्धित होना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर केवल मात्र जोर जोर से चिल्लाए, हरे कृष्ण कह कर के भी उससे पित्त तो वर्धित होएगा, उसको हरिनाम संकीर्तन तो नहीं कहेंगे। हरिनाम संकीर्तन क्या है फिर? भगवान को पुकारना, कॉन्शियस होकर के पुकारना, हृदय से पुकारना, कान से सचमुच में उनका नाम सुनना, उनकी बात सुननी, ध्यान देना उसमें, उसको पालन करना, चेष्टा करना, तब इसका नाम क्या होता है, हरि नाम संकीर्तन। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में ये करने की विधि बतलाई। अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए जो श्री रामानुजाचार्य, इनको मंत्र मिल गया, वैष्णवों का संग हो गया, फिर भी क्या चाहिए, हरि संकीर्तन, ठीक से उसकी उस वस्तु को समझने की इच्छा। उस मंत्र में रहस्य क्या है, उस मंत्र को ठीक ठीक रूप में जप करना कैसे है, भावना कौन सी हो उसके बीच में, ये कहाँ से आएगी? नाम तो गुरु से लिए बिना भी मिल गया था मेरे को, पहले दिन ही मंदिर में गया, वहीं पर सुनने के लिए मिल गया, सारे लोग ही बोल रहे हैं कीर्तन करते करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहीं पर ही 2-4 दिन में ये भी सीख लिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। किंतु उस नाम को, उस नाम के भीतर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है। उसको किस भावना से करना है, वो कौन सी चीज़ों को कैरी करके अपने साथ में है, वो तो मेरे को कुछ पता ही नहीं। इसलिए गुरु से लेना है। फिर गुरु से भी मंत्र ले लिया, उन्होंने भी दे दिया, किंतु तब भी उस मंत्र को करने पर मेरे को भगवान का स्मरण हो, वो तो होता नहीं। इधर माला चलती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उधर मेरे को दिखाई देता है कौवा आया, उधर मेरे को दिखाई देता है हवाई जहाज आ गया चल के जा रहा है, इधर दिखाई देता है सामने से ये व्यक्ति मेरा तो ये नोटबुक मेरी उठा करके ले जा रहा है। तो हरि नाम संकीर्तन कहाँ हुआ मेरा?
तो इसीलिए अब फिर ये केवल मेरी शुरुआत है। मेरा हरिनाम संकीर्तन होएगा कब? मैं भगवान के हरिनाम करूंगा, भगवान का इतना अधिक मेरा उसमें मन लग गया, मेरा पूरी तरह से मेरे कान, मेरा जीवा, मेरा सिर, मेरा सारा कुछ वहीं समर्पित हो गया। वो सब देख रहा हूँ, मेरे को कौवा और दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को कोई आदमी मेरी नोटबुक ले जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को कौन दिखाई दे रहा है? भगवान। मेरे को दिखाई दे रहे हैं भगवान के परिकर, मेरे को दिखाई दे रहा है भगवान का धाम, मेरे को दिखाई दे रहा है मेरी सेवा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में कौन है, मेरे को वो सब दिखाई दे रहा है। और कौवा कहाँ है, वो पता नहीं कहाँ पर है। इस प्रकार का, इसको बोलते हरि नाम संकीर्तन कर रहा है। जब मैं कहीं जो कर रहा हूं उसके साथ में हूं, तो उसके साथ में हूं, तभी तो मेरा हरि नाम संकीर्तन। तो इसीलिए ये सारी बातें सिखलाने के लिए कौन आते हैं? आचार्य। कि यद्यपि शास्त्र में तो लिखा कलयुग के जीव क्या करो, हरि नाम संकीर्तन करो, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार होएगा। कली तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कली के दोष तुम्हारे में नहीं आएंगे, अगर हैं तो सारे चले जाएंगे, कली के दोष तुम्हारे में रहेंगे नहीं। किंतु इतना नाम करता जा रहा हूं, फिर भी कली के दोष क्या हैं? कली के दोष क्या हैं? भागवत में एक और श्लोक में बताया, कलौ दोषो निधे राजन। ये कलयुग क्या है? दोषों का भंडार है, दोषों का खजाना है, बड़ा अच्छी तरह से भरा हुआ खजाना दोषों का। जैसे दिसंबर मास की सर्दी अंतिम अंत में आते आते, नहीं तो जनवरी के एकदम बिगनिंग की सर्दी, कैसी वाली सर्दी है? उसको क्या बोलते हैं? पाला पड़ रहा है। बोलते ना पाला पड़ रहा है। अभी तो पाला पड़ रहा है मतलब क्या होता है? पाला पड़ रहा है क्या होता है? क्यों बोलते हैं पाला पड़ना? पाला पड़ रहा है मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे क्या? उसका बहुत जोर है, ये ठीक। इसका मतलब है कि हर एक चीज के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देगा, कोई भी चीज उससे अछूती नहीं रहेगी। पल पल में उसका प्रभाव आपको हर एक चीज में दिखलाई देगा, इसलिए उसको बोलते हैं पाला पड़ना। हर एक वस्तु के ऊपर उसका प्रभाव। गर्मी जब बहुत ज्यादा होती है तब क्या बोलते हैं? लू चल रही है। लू क्या होता है? गर्म हवा तो है ही है। उसका मतलब क्या? आप एक सेकंड भी उसके प्रभाव में आए नहीं, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, थोड़ा सा उसका संग होने से ही। उसी प्रकार से ये कलयुग बताने क्या लगा था? हाँ, कलौ दोषो निधे राजन। ये कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है। मतलब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ है ही नहीं। ठंड पड़ी है, पाला पड़ा है, इसका मतलब क्या? पूरी तरह से ठंड है। एक कोई भी स्कोप नहीं है जो किसी चीज से आपको क्या मिल जाए? अपने आप से घर में मिल जाए, रत्ती भर भी घर में मिल जाए, नहीं है किसी भी चीज में। उसी प्रकार से कलयुग में सब तरफ ही क्या है? दोष ही दोष। हर एक वस्तु में कोई चीज अछूती नहीं है। कलौ दोषो निधे राजन। हस्ती एक महद गुणा। इसमें केवल एक मात्र चीज है, महान वस्तु है इसमें एक। वो यदि आगे क्या बताया उसमें? हस्ती एक महद गुणा कीर्तनाद्या एव कृष्णस्या मुक्त संग परम व्रजेत। अगर कलयुग के दोषों से छुटकारा चाहिए, उससे बचाव चाहिए, तो वो केवल मात्र है कृष्ण संकीर्तन। उस दोष, उन सारे दोषों से अगर छुटकारा चाहिए, नहीं तो वो दोष तुम्हारे भीतर में, सबके भीतर में रहेंगे ही रहेंगे। वो दोष हैं क्या?
कलौ दोषो निधे राजन, दोष है क्या इसमें कलयुग में? ए टू जेड सारी चीज में क्या है? दोष ही दोष है। दोषमय वस्तु, उसको जो भी आप नाम देते हो, जैसे कहो ये चीज खराब है, किसी के लिए कुछ खराब होता, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किंतु इस कलयुग में सबके लिए सब कुछ ही क्या है? दोष वाला। वो उसको जितना गुणमय कह ले। मेरे पास बहुत अच्छा रूप है, गुण है मेरे में ना दोष है? मेरा रूप बहुत सुंदर है, ये गुण है ना दोष है? कह रहे वो भी दोष है। मेरे पास धन बहुत अधिक है, ये गुण है ना दोष है? दोष। इसको समझना बड़ा भारी कठिन है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे सामने कोई कुछ भी क्यों ना बोले, सबकी बात को मैं काट सकता हूं, गलत प्रूव कर सकता हूं। ये मेरा गुण है ना दोष है? है तो गुण। किंतु ये सारी की सारी चीजें इस कलयुग में क्या बन जाती हैं? उल्टा एक व्यक्ति का जितना बड़ी चीज उसके पास, उतना बड़ा उसके लिए जंजाल। इसलिए इसको कह देते हैं ये क्या है? दोष। जिसका सुंदर रूप, उसी का ही साथी रेप सबसे अधिक होगा, उसके अंदर सबसे अधिक अभिमान होगा, वही सबसे अधिक धन कमाने के लिए फुअड़पन करेगा। तो उसका ये दोष रह गया ना, गुण बन गया ना, दोष रह गया? केवल दोष। विद्यावत्ता किसी में आ गई, वो केवल अपने आप को विद्वान साबित करने में ही लगा पड़ा। उस विद्वत्ता का लाभ मैं स्वयं उठाऊं, ये उसका दिमाग एक मिनट उसको सहायता नहीं करेगा। वो अपना पांडित्य दिखाने में क्या रह जाएगा? पूरी तरह से जीवन व्यतीत करके पागल बन के चला जाएगा। उस विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसका नाम दोष। जो वस्तु उसकी होगी, वही वस्तु ही किस में ट्रांसफर हो जाएगी? पूरी तरह से दोष में। गुणमय वस्तु भी सारी क्या हो गई? दोष वाली। फिर दोष वाली का क्या कहेंगे? दोष वाली तो दोष है ही है। जो गुणमय वस्तु होएगी वो सारी भी क्या बन जाएगी? दोष वाली, अर्थात उसके लिए हानिकारक, उसका अमंगल करने वाली, उसको अमंगल की तरफ बढ़ाने वाली। उसकी विद्या भी, उसका रूप भी, उसके गुण भी, सारा कुछ ही उसको क्या होगा? उल्टा गड्ढे में धकेलने वाला। इसलिए कलौ दोषो निधे राजन। हस्ती एक महद गुणा, इसमें केवल मात्र एक ही महान वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि की कथा को, भगवान हरि के वचनों को ग्रहण करके चलना प्रारंभ करे, तो उससे क्या होगा? उसका गर्व बहुत अधिक होने पर भी, विद्या बहुत होने पर भी, वही विद्या उसके लिए लाभकारी बनेगी। उसका बहुत सुंदर रूप होने पर भी वो उसको नरक में डुबोने वाला नहीं, वो उसको अच्छी तरह से भगवान की ओर ले जाने वाला बनेगा। उसका धन उसको डुबोने वाला नहीं, खराब कार्य कराने वाला नहीं, अच्छा कार्य करने वाला उसको बना देगा। किंतु कब? जब वो क्या करेगा? अच्छी तरह से सुनेगा, अच्छी तरह से पुनः पुनः गान करेगा, अच्छी तरह से उसका मनन करेगा। किसका? भगवान के द्वारा कही गई वाणी का, उनके द्वारा कही गई बातों का। अगर तो वो करेगा कीर्तन, तब उसकी क्या, सारी खराब से खराब चीज़ें उसकी होने पर भी, तब भी वही सबसे अधिक लाभवान बनेगा। अगर उसके पास कुछ अच्छा है तो वो भी उसके लिए लाभवान वाला तभी बनेगा जब वो क्या करेगा? भगवान की वाणी उसको श्रवण करेगा। इसीलिए ये जो कलियुग, इसमें यही सारी बातें समझाने के लिए 4 वैष्णव आचार्य जो हैं वो उदित हुए, प्रकटित हुए इस धराधाम पे। उन्होंने क्या सिखलाना प्रारंभ किया? कलौ तद हरि कीर्तनाद।
इस कलयुग में क्या करना है? इसलिए सर्वत्र जाके साधु को करने के लिए क्या कहा? कीर्तन ही करते हैं। और कुछ क्यों नहीं करते? कीर्तन करते हैं क्योंकि भागवत में कहा कि यही काम करो, यही काम करो, यही तुम्हारा आत्म मंगल का कार्य है, यही दूसरों के मंगल का कार्य है। इस प्रकार से कहा। इसको और विस्तार से हम थोड़ा कल श्रवण करेंगे अच्छे से। उसके बाद पता चलेगा कि ये वैष्णव आचार्य जो कलयुग में आए, इन्होंने सिखलाया क्या है जीवों को, क्या सिखलाया है, इसको आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।